हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऐसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी हो जिसे कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से छोड़ सकता है? खैर, ऐसा करने के लिए हम सभी थोड़े अधिक मात्रा में दोषी होते हैं। ओवर रिएक्ट करना तब होता है जब आपकी प्रतिक्रिया समस्या से कहीं अधिक बड़ी हो जाती है। यह चिल्लाने, चीजों को पटकने या अत्यधिक गुस्सा महसूस करने के रूप में सामने आ सकती है। वो चीजें जो इन अतिरंजित प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है, हम में से हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि आप खुद को छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक क्रोधित, परेशान या चिड़चिड़ा पाते हैं, तो यह जान ले कि ऐसी कुछ बातें हैं जो आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। हम अक्सर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन अगर आपका आवेगी स्वभाव फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आज के वीडियो में देखते हैं कि आप कैसे उस वक्त ओवर रिएक्ट होना टाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ओवर रिएक्ट होना होता क्या है। ओवर रिएक्ट करने का अर्थ है भावनात्मक तरीके से व्यक्त होना या किसी बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना। यह ढेर सारी भावनाओं, बहुत अधिक तनाव का परिणाम हो सकता है, जो छोटी चीजों को भी उनकी तुलना में बड़ा बना देती है। कभी कभी यह व्यक्तिगत अपेक्षाओं से भी जुड़ा हो सकता है जो पूरी नहीं हुई हो। हालांकि कभी कभी परेशान होना ठीक है, लेकिन अति प्रतिक्रिया करने से चीजें और अधिक बिगड़ सकती है। किसी परेशानी में मदद करने के बजाय यह और अधिक गड़बड़ी पैदा कर सकती है और तनाव बढ़ा सकती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जहां हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, हमें वह उस समस्या से मुकाबला करने के तंत्र विकसित करने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं ओवर रिएक्ट से बचने के कुछ उपाय। सबसे पहला उपाय है थोड़ा ठहरे और लंबी सांस लें। अत्यधिक प्रतिक्रिया ना करने का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तरीका ये है कि जब आपकी भावनाएं अधिक तीव्र हो या आप किसी संभावित ट्रिगरिंग स्थिति का सामना करते हो, ऐसे वक्त बातचीत करने या कुछ भी कहने से बचें। गहरी सांस ले, कुछ सेकंड तक रोके और धीरे धीरे सांस छोड़े। यह छोटा सा क्षण आपको तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया से पीछे हटने की अनुमति देता है, जिससे आपको अपने विचारों को इकट्ठा करने और स्पष्ट मानसिकता के साथ स्थिति का सामना करने का अवसर मिलता है। दूसरा उपाय है अपने आप को नियंत्रित करें। एक कदम पीछे हटने में न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक ठहराव भी शामिल होता है। सचेतन रूप से तीव्र भावनाओं से अलग होकर स्वयं को एकत्रित करें। यदि संभव हो तो एक शांत जगह ढूंढे और खुद को चिंतन करने के लिए कुछ क्षण दे। यह आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को रोकेगा और अधिक संतुलन प्रतिक्रिया का मार्ग दिखाएगा। तीसरा उपाय है अपने विचारों को समझे। अति प्रतिक्रिया अक्सर विकृत विचारों या किसी स्थिति की गलत व्याख्या से उत्पन्न होती है। आप क्या सोच रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए कुछ समय निकालें। सोचें कि क्या आपके विचार धारणाओं या तथ्यों पर आधारित है। अपनी विचार प्रक्रिया को समझने से आप तर्कहीन मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें अधिक संतुलित दृष्टिकोण से बदल सकते हैं। चौथा उपाय है माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस में बिना किसी निर्णय के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना शामिल होता है। ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसे सचेतन अभ्यासों में संलग्न होने से आपकी भावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है। सचेत रहकर आप एक मानसिक स्थान बनाते हैं जो आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर तुरंत कार्रवाई किए बिना उनका निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। पांचवा उपाय है ट्रिगर्स को पहचानें। उन विशिष्ट स्थितियों या शब्दों को समझना जो आपकी अति प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं बहुत जरूरी है। पिछले उदाहरणों पर विचार करें जहां आपने ज्यादा गुस्सा किया था और पैटर्न की पहचान करें। अपने ट्रिगर्स को पहचान कर आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको भावनाओं के आधार पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय ये चुनने का अधिकार देती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। छठवां उपाय है प्रभावी ढंग से बात करें। अक्सर अच्छी तरह से बात ना करने के कारण भी हम ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को दृढ़तापूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यक्त करने पर अपने संवाद कौशल में सुधार करें।
जब आप उत्तेजित महसूस करें तो अपनी चिंताओं को शांति से बताएं और सक्रिय रूप से दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। प्रभावी ढंग से बात करना उन गलतफहमियों को रोक सकता है जो आपको अत्यधिक प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए और ओवर रिएक्ट ना होने के लिए प्रेरित कर सकती है। 7वां उपाय है वास्तविक अपेक्षाएं रखें। अवास्तविक अपेक्षाएं अति प्रतिक्रिया के लिए मंच तैयार कर सकती है। मूल्यांकन करें कि क्या आपकी अपेक्षाएं वास्तविकता के अनुरूप है और अगर नहीं हो तो उन्हें बदलें। अपने और दूसरों के लिए वास्तविक और सही अपेक्षाएं निर्धारित करने से ही निराशा की संभावना कम हो जाती है, साथ ही ओवर रिएक्ट करना भी कम होता है। 8वां उपाय है अपनी सीमाएं स्थापित करें। जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना कई बार दूसरों के आक्रामक स्वभाव का परिणाम भी हो सकता है, इसलिए आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपने लिए स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना आवश्यक है। हमेशा जरूरत पड़ने पर दूसरों को अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से बताएं और आवश्यकता पड़ने पर किसी चीज के लिए ना कहना सीखें। अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं होने से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और ज्यादा गुस्सा होने से बच सकते हैं। और 9वां उपाय है सहानुभूति की भावना विकसित करें। अपने आप में सहानुभूति की भावना विकसित करने से आप स्थितियों को दूसरों के नजरियों से देख सकते हैं। जब आप सहानुभूति रखते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि लोगों के अनुभव और भावनाएं अलग अलग हो सकती है। यह समझ अचानक आने वाली प्रतिक्रियाओं को कम कर सकती है और अधिक दयालु और विचारशील प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकती है। प्रतिक्रिया देने से पहले दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और इरादों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से रोकेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।